नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। क्या कह रहा है कि हमने नेचर में देखा है कि बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, एक सर्टेन तरीके का पैटर्न फॉलो करती हैं, सच एज पेटल्स ऑफ अ सनफ्लावर, द होल्स ऑफ अ हनीकॉम, द ग्रेन्स ऑन अ मेज कॉब, द स्पाइरल्स ऑन अ पाइनएप्पल एंड ऑन अ पाइन कोन एक्सेट्रा। तो क्या कह रहा है कि जैसे सनफ्लावर की जो पेटल्स होती है, पत्तियां होती हैं, वो एक पैटर्न में होती हैं। हनीकॉम का अगर हम छत्ता देखें, मधुमक्खी का छत्ता अगर देखते हैं तो उसमें जो होल्स होते हैं वो भी एक पैटर्न में होते हैं। और जो भुट्टा होता है उसके जो बीज होते हैं वो भी एक पैटर्न में, मतलब ऐसे बहुत सारे पैटर्न हमें नेचर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न्स विच अकर इन आवर डे टू डे लाइफ। कुछ ऐसे पैटर्न्स अब देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ में, ये भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हो गए है ना। कुछ और देख लेते हैं, जैसे क्या कह रहा है, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट भी हो गई। शी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी 8,000। उसको कितनी सैलरी पे रखा गया, 8,000 की सैलरी पे, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500 इन हर सैलरी। अभी उससे क्या बोला गया, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, 8,000 है। ठीक है, 8,000 रुपये अभी आपकी सैलरी है। एनुअल इंक्रीमेंट आपका कितना लगेगा, 500, यानी कि हर साल आपकी सैलरी में 500 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। हर सैलरी इन रुपीज फॉर द फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर्स विल बी रिस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ से हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि अगर फर्स्ट मंथ में उसकी कितनी 8,000 है, तो नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट लग के कितनी हो जाएगी, 8,000 प्लस 500। ठीक है, अब 8,500 सेकेंड ईयर में, तो थर्ड नेक्स्ट ईयर में फिर से 500 का इंक्रीमेंट लगेगा तो 9,000 बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड की सैलरी क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। इसी तरीके से अप टू सोन जब तक वो जॉब करेगी उस कंपनी में, तो वो उसकी सैलरी में क्या लगता रहेगा, 500 का इंक्रीमेंट लगता रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल। The length of rungs of a ladder decreases uniformly by 2 centimeter from bottom to top। वो कह रहा है ये हमारी एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे कह रहा है कि जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जो ये जो स्टेप्स बनी हुई हैं, इन स्टेप्स में कह रहा है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। 2 सेंटीमीटर हर बार हम घटाते जा रहे हैं, तो ऊपर जाते जाते काफी घट जाएगी ना। फर्स्ट में कितनी घटेगी, 2 सेंटीमीटर। अब पहले जैसे उसने बोला द बॉटम रग इज 45 सेंटीमीटर, जो बॉटम वाला लेडर का स्टेप है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर लेंथ का है। अब उसमें कह रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड और इस तरीके से 8th रग का क्या होगा मेजरमेंट। तो उसने कहा कि पहले में क्या है 45 सेंटीमीटर और हर एक को कितना घटाना है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 45 में से 2 गया, 43 सेकेंड हो गया, फिर 2 गया 41 हमारा थर्ड हो गया, फिर 39 हो गया, यानी कि हर बार हम क्या करते जा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर घटाते जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया, एक पैटर्न दिखाई दिया। ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, 500 का इंक्रीमेंट था। इस वाली में क्या है, हम माइनस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। कितना डिक्रीज कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में क्या हो गए, कुछ डेली लाइफ के पैटर्न्स हो गए जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हर बार 500 का इंक्रीमेंट था और इसमें क्या 2 सेंटीमीटर डिक्रीज किया गया, यानी कि इसमें प्लस किया गया और इसमें क्या किया गया, माइनस किया गया। और सेम पैटर्न क्या है, एक ही फॉलो किया है। हर बार उतनी ही टर्म को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और इसमें हर बार उतनी ही टर्म को हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन स्क्वायर्स विद साइड 1 2 3 यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली दिस। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर्स विद साइड, अगर साइड 1 है, अगर साइड 2 है, अगर 3 है, तो उसमें कितने कितने क्या सीक्वेंस बना के दिखाया है इसने। 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर 2 साइड्स वाला था तो 2 का स्क्वायर, यानी कि कितने स्क्वायर आ गए इसमें, 1 2 3 4, 2 2 4 होते हैं। नेक्स्ट में क्या हो गया, 3 साइड्स, 1 2 और 3 साइड्स होगी, 3 का स्क्वायर, यानी कि कितने बना दिए इसमें, 9 बना दिए। तो क्या ये एक पैटर्न है ना, ये भी क्या है, एक पैटर्न है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट में देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला, शकीला पुट्स ₹100 इनटू हर डॉटर मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड। शकीला ने 100 रुपीज डाले थे अपनी डॉटर के बॉक्स में जब वो कितनी थी, 1 ईयर की थी। इंक्रीज द अमाउंट बाय ₹50 एवरी ईयर, और हर साल वो क्या करती गई, उसमें 50 रुपीज डालती गई। द अमाउंट्स ऑफ मनी इन द बॉक्स इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बर्थडे विल बी। तो कह रहा है उसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बर्थडे पे, पहले बर्थडे पे कितना है, 100 है, सेकेंड बर्थडे पे क्या हो जाएगा, 50 प्लस हुए 150 हो गया, थर्ड बर्थडे पे कितना डालेगी वो, फिर से उसने 50 डाल दिए, 200, फिर नेक्स्ट पे फिर से 50 डाला तो कितना हो गया, 250। इसी तरीके से हर साल वो डालती जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, क्योंकि वो हर साल कुछ अमाउंट क्या कर रही है, प्लस कर रही है।
ठीक है। तो देखो अब हमने यहाँ पे पिछली एग्जांपल्स में क्या सीखा, वी ऑब्जर्व सम पैटर्न्स, इन सम वी फाइंड दैट प्रीसीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। कुछ में हमने क्या देखा कि जो भी हमारी टर्म थी उसमें कुछ टर्म को क्या किया, फिक्स नंबर को क्या किया, उसमें प्लस किया, तो हमारे पास प्रीसीडिंग टर्म आई यानी कि नेक्स्ट टर्म आई। इन अदर बाय मल्टीप्लाइंग विद अ फिक्स नंबर, कुछ में क्या किया, फिक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। कुछ में हमने क्या किया, दे आर द स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, दे आर द स्क्वायर्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या कि लगातार 1 2 3 अप टू सोन इस तरीके से नंबर्स लिए, उनका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो यानी कि कोई ना कोई हमने पैटर्न रीड किया इन सब एग्जाम्पल्स में। तो अब कह रहे हैं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ पैटर्न्स इन विच सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। हमें क्या पढ़ना है कि हमारे पास जो भी नंबर गिवन था उसका प्रीसीडिंग टर्म हमें कैसे मिलेगा, कुछ नंबर एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, है ना, कुछ नंबर को प्लस कर कर। वी शैल सी हाउ फाइंड देयर nth टर्म एंड सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो हम क्या क्या फाइंड आउट करना सीखेंगे कि nth टर्म कैसे निकालनी है उसमें, यानी कि कुछ 2-3 टर्म दी हुई हैं, फिर उससे nth टर्म कैसे निकालेंगे, या फिर बोल दिया 19 टर्म निकालो, 20 टर्म निकालो, वो सब सीखेंगे। फिर दूसरा सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम कितना होगा, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स लगातार, जैसे 1 2 3 अप टू 100 का है, तो 100 तक टर्म्स है हमारे पास, तो उन 100 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो सीखेंगे। ठीक, चलिए तो देखो क्या है हमारे पास टॉपिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर्स गिवन है 1 2 3 4, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। नेक्स्ट चलो 100 70 40 10, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 30 माइनस हो रहा है, 30 माइनस किया 70 आया, 70 में से 30 माइनस किया तो 40 आया, यानी कि कोई नंबर क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें क्या है, -3 + 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे भी कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, ठीक है। चलिए फिर आगे चलिए, 3 3 3, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +0 हो रहा है ना, यानी कि इसमें भी कुछ नहीं करा, सारी टर्म्स एक जैसी हैं। ऐसी नेक्स्ट में देखो -1.0, फिर क्या आया -1.5, यानी कि क्या किया गया है, माइनस किया गया कितना, 0.5, ताकि क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, टर्म्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, तो 1.5 बन गया। फिर उसमें 0.5 को प्लस किया तो 2 बन गया, फिर 2.5 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या उसने एग्जाम्पल्स दी हैं, हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है। इसमें कह रहा है हर एक नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है, ठीक है। अब जो यहां से हमें मेन चीज सीखनी है वो ये है कि हमने यहाँ पे ऊपर वाली एग्जांपल्स में क्या सीखा, जो भी सक्सेसिव टर्म है उनको कैसे ले रहे हैं हम, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, या तो फिक्स नंबर को एक को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। सच लिस्ट ऑफ नंबर इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब उनमें कोई एक ही नंबर, ये नहीं है कि पहले में से 2 माइनस कर दिया, अगले में से 3 माइनस कर दिया, नहीं, एक फिक्स्ड नंबर को अगर हम प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस करके हैं, तो हमारे पास जो भी पैटर्न आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। So an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ, वो लिस्ट ऑफ नंबर्स हुई जिसमें हर एक टर्म को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, गिवन नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स नंबर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो मेन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक्स के हिसाब से, वो ये भी है कि जो फिक्स्ड नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। CD से डिनोट कर देते हैं, फिर इसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो D है, ठीक है। रिमेंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल्स में देखा है, क्या किसी में तो +1 हो रहा है, ठीक है, किसी में माइनस हो रहा है कॉमन डिफरेंस, और किसी में 0+ हो रहा है, ठीक। तो ये हो गई हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम किस तरीके से रीड आउट करते हैं, उसकी जो सारी हमारे नंबर्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक है। जो उनमें फिक्स नंबर प्लस या माइनस होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक। चलिए आगे, तो देखो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज रिप्रेजेंटेड बाय A1, सेकंड टर्म को A2, सो इसी तरीके से nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AN से, और कॉमन डिफरेंस को D से शो करेंगे,
ठीक, तो हमारी एपी क्या बन गई, A1 A2 A3 अप टू सोन AN बन गई। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर किसके आ जाएगी, हमारे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर आ जाएगी, D के। तो इसी तरीके से सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो वो देखो कैसे निकालते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास एक एपी है 2 4 6 8 अप टू सोन, है ना। तो अब इसमें ये क्या होगी, हमारी A1 होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये क्या होगी हमारी सेकेंड टर्म, ये क्या होगी हमारी थर्ड टर्म, ये क्या होगी हमारी फोर्थ टर्म। इसको हमने एपी बोला क्यों है, क्योंकि इनमें सब में क्या है 2 2 का डिफरेंस है। देखो 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 2 प्लस किया 8। इसी तरीके से +2 करते जाएंगे और नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 2 है। ठीक, अगर ये टर्म्स इस तरीके से बढ़ाते जाएं तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, AN आ जाएगी, जो यहाँ पे टर्म आएगी। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो कॉमन डिफरेंस आया कैसे है, कैसे आया, जब हमने क्या किया 4 में से 2 माइनस किया, क्या किया 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। फिर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 8 में 6 माइनस किया तो 2 आ गया। तो ये होता है इसे निकालने का तरीका, क्या कि जब हमें डी की वैल्यू निकालनी है और हमें पता करना है कि एपी है या नहीं है, तो कैसे होगा, A2 माइनस A1 किसके बराबर होगा, डी के। इसी तरीके से A3 माइनस A2 यानी 3 माइनस A2 किसके बराबर आ गया, डी के। इसी तरीके से नेक्स्ट A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा, डी। ठीक, अब हमारे पास यहां से क्या हो गया, एक पैटर्न फॉलो हो गया। कैसे, देखो A2 माइनस A1 किसके बराबर आ गया, क्योंकि सारे D थे, सबका D क्या है, डिफरेंस कॉमन सेम आया, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 किसके बराबर हो जाएगा, A3 माइनस A2 के। फिर A4 माइनस A3 के, सारे किसके बराबर हो गए, D के बराबर हो गए, यानी कि सबका D क्या है, सेम है। तो यहां से एक पैटर्न क्या मिला हमें कि nth टर्म उसमें से एक टर्म घटा दें तो उससे पहली टर्म, कोई भी टर्म उससे पहली टर्म दोनों का माइनस क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए इन सब का माइनस। तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो लास्ट टर्म क्या बनेगी हमारी, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, बढ़ती जा रही, तो लास्ट टर्म क्या बनेगी n। ठीक, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर एक टर्म लेस थी 1, यहाँ पर 3 था तो एक टर्म लेस, यहाँ पे 4 है तो एक टर्म लेस, यहाँ पे 4 है तो एक टर्म लेस, यहाँ पर n है, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर एक टर्म लेस यानी कि 3, यहाँ पे n है तो एक टर्म लेस, कितनी हो जाएगी n माइनस 1, है ना। 2 था 2 माइनस 1 किया, 2 था 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया, 3 था तो 3 माइनस 1 किया 2 आ गया, 4 था तो 4 माइनस 1 किया तो 3 आ गया, n है तो n माइनस 1 कर देंगे तो n माइनस 1 बन जाएगा। और ये सब किसके बराबर होंगी, हमारी d के बराबर होंगी। ठीक है, यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हमारा सेम होगा। अगर हमारी जो भी सीक्वेंस दी गई है वो ये फॉलो करती है तो हम क्या कह देंगे, ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक चीज और, अब यहां से हम एक चीज और सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या सीखा कि पहली टर्म थी 2, दूसरी क्या बनी 2 प्लस 2, तीसरी क्या बनी 2 प्लस 2 प्लस 2, चौथी क्या बनी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 4 टाइम्स हो गया। अब देखो क्या सीखा हमने यहां से, अगर ये हमारा A है, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा D, हमारा क्या गिवन है, इसमें 2 गिवन है ना। ये जो हमने AP की एग्जांपल ली है इसमें D कितना गिवन है, 2 गिवन है। ये हमारी A है तो ये कितनी हो जाएगी A प्लस D, है ना, A प्लस D। ठीक, फिर आगे चलो, ये वाला कितना हो जाएगा हमारा A, फर्स्ट टर्म तो यही थी। अब यहाँ पे एक D है, यहाँ पे कितने आगे 2 D आगे, A प्लस 2D। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, इनके लिए कितना आएगा A प्लस 3D, है ना। D कितनी बार आ गया 1 2 3 बार, 3D, इसमें 2 टाइम्स 2D, इसमें 1 टाइम तो D, इसमें 0 तो A। ठीक है, तो अब यहां से क्या सीख रहे हैं हम, ये सीख रहे हैं कि ये जो है हमारी क्या है, ये क्या हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक, और ये क्या हमारी सेकेंड टर्म, ये क्या हमारी
थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म, ठीक है, ये हो गई और इससे ये बनी A4। यहां से हमने क्या सीखा कि जो हमारा A है वो क्या होगा, हमारा A क्या है A1 है, फिर A2 कितना होगा हमारा A प्लस D था, D का मतलब क्या है 2 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि जो भी यहाँ पे होगा हमारा उसमें से क्या कर रहे हैं 1 माइनस कर रहे हैं इनटू D, तो क्या आ जाएगा A प्लस D, ठीक है। अब आगे चलो A3 के लिए थर्ड टर्म क्या है 2D, एक लेस है ना, 3 में से 1 माइनस कर दो तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना बना A प्लस 2D, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम nth टर्म पे चले जाएं, इसी तरीके से अगर हम क्या करें nth टर्म पे चले जाएं तो nth टर्म क्या होगी हमारी, यहां पर an आया, ये a ही आएगा और n में से क्या होगा 1 माइनस होगा इंटू डी, तो क्या आ गई हमारी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो गई हमारी nth टर्म, क्या हो गई nth टर्म, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक। अब आगे हमें कि एपी का पैटर्न होता क्या है, क्या होता है एपी का पैटर्न, जब भी कहीं पे भी हमें एपी फॉर्म करनी है तो क्या पैटर्न फॉलो होगा हमारा, एपी किस फॉर्म में बनेगी, फर्स्ट टर्म होगी हमारी ए, सेकेंड टर्म होगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगी ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D अप टू सोन ए प्लस लास्ट टर्म क्या निकाली n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि अगर आप फर्स्ट टर्म निकाल रहे हो तो उसमें 0D है, सेकेंड टर्म के लिए 1D यूज हुआ है क्योंकि सेकेंड टर्म है तो 1 माइनस कर दिया, थर्ड टर्म के लिए 3 माइनस 1 यानी कि 2D, फोर्थ टर्म के लिए 4 माइनस 1 यानी कि 3D। तो ये तो हो गया हमारी टर्म निकालने का तरीका किसी भी एपी का, ठीक। अब जो हमारी एपी है अगर उसमें क्या है फाइनाइट टर्म है तो उसे फाइनाइट एपी बोलेंगे, और अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो उसे क्या बोल देंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब यहां से फर्स्ट टर्म किसी भी एपी की कितनी होगी, फर्स्ट टर्म लिखनी होगी तो क्या होगा ए, और कॉमन डिफरेंस को क्या लिखेंगे डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे डी से, ठीक। और ये जो हमारी फॉर्म है इस फॉर्म को क्या बोलेंगे जनरल फॉर्म, क्या बोलेंगे जनरल फॉर्म, ठीक है, क्या बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। ये पैटर्न आपको याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और अप टू सोन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होती है हमारी जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है जनरल फॉर्म होती है। इसको अच्छे से रट लेना है, क्वेश्चन करने में बहुत इजी हो जाएगा, अगर हमें ये पैटर्न आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी को अच्छे से लर्न कर लेना क्या होती है, इससे हमें क्वेश्चन बनाने में इजी रहेगा, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। देखो ये तो होगी हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब क्या कह रहा है कि अगर हमारी एपी में क्या होंगी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जिनको गिना जा सके, यानी कि लास्ट टर्म हमें पता है जैसे 50 है 750 है इस तरीके से है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम फाइनाइट एपी, क्या बोलेंगे उसे फाइनाइट एपी, ठीक है। और जिन एपी में क्या होगा हमारा, जिनकी लास्ट टर्म हमें ना पता हो, ठीक है। ऑल्सो नोट दैट ईच ऑफ दीज एपी हैज अ लास्ट टर्म एपी इन एग्जाम्पल फर्स्ट टू 5 इन दिस सेक्शन आर नॉट फाइनाइट एपीज। जिन एपीज की हमें लास्ट टर्म पता होगी ना क्या बोलेंगे फाइनाइट एपी, और जिनमें लास्ट टर्म नहीं पता होगी ना क्या बोलेंगे इनफाइनाइट एपी, ठीक है। क्लियर है यहां तक, चलो अब इस जनरल टर्म से हम कुछ एपी बनानी सीख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी गिवन है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। अगर फर्स्ट टर्म हमें 6 गिवन है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमें 3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, ठीक है। तो अब हमारी एपी क्या फॉर्म होगी एपी हमारी, देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म क्या है ए है 6, अब यहाँ पे जनरल टर्म यूज होनी है ना, A1 क्या है 6,
A2 को हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A2 की बारी पे क्या लिखा जाएगा, A2 में क्या लिखा जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस डी, है ना। तो A क्या है हमारा 6 है, प्लस D कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। A प्लस डी का मतलब क्या आ जाएगा, A प्लस 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। फिर A3 के लिए क्या आएगा, A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है ना, पूरा ही लिख लेते हैं। A की वैल्यू क्या हमारी 6 है, प्लस 2 इंटू डी कितना था हमारा 3 था, तो कितनी बनी 6 प्लस 6 12। ठीक है, अब फोर्थ टर्म देखो क्या आएगी, A प्लस एक जो भी यहाँ पे लिखना है उससे एक लेस यहाँ पे आएगा, है ना। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D आ जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 9 इक्वल्स टू कितना आ गया 15। ठीक है, इसी तरीके से हम सारी क्या निकाल लेंगे, अपनी AP निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आराम से AP निकल सकती है, जितनी भी टर्म्स निकालनी है। तो हमारी AP क्या फॉर्म हुई, AP क्या फॉर्म होगी, AP क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना। तो वो AP हमारी क्या फॉर्म हुई यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 6 9 फिर 12 और फिर 15 अप टू सोन। इसी तरीके से आप वैल्यूज निकालते जाएंगे। ठीक है, सेम AP को ही अब देखो, अगर हमारे पास ये ले लेते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, क्या अगर हमारे पास A तो 6 है बट D कितना है, कॉमन डिफरेंस को D भी लिखते हैं ना, कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। तो ये कितना है -3 है। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी हमारी A यानी कि 6, सेकेंड टर्म क्या होगी हमारी A प्लस इससे एक नंबर कम, 2 से एक नंबर कम, यानी कि A प्लस D। तो A कितना है हमारा, A कितना है 6 प्लस D कितना है हमारा -3। ठीक है, तो कितना आ गया 6 प्लस -3, 6 -3 तो कितना आया 3। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टर्म निकालो, A3 कितनी आ जाएगी, A प्लस 3 से एक नंबर कम यानी कि 2D, कितना आया 6 प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा -3। अब देखो क्या आया 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 क्या बना 0। अप टू सोन इसी तरीके से हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं आगे की। ठीक है, यहाँ पे कितना था 6 था, फिर 3 था, फिर 0 हो गया, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी, है ना, 3 के डिफरेंस पे चल रहा है। तो हमारी AP क्या फॉर्म होगी, AP क्या बनी हमारी 6 हुई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 3 और नेक्स्ट टर्म 0, नेक्स्ट क्या हो जाएगी -3 अप टू सोन। इसी तरीके से सारी टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये ध्यान रखना है किसी भी चीज, किसी भी टर्म, किसी भी सीक्वेंस को AP कहने के लिए क्या होना चाहिए, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो AP नहीं है। अब देखो एक एग्जांपल और, क्या है एग्जांपल हमारे पास 1 1 2 3 5 अप टू सोन, ये टर्म्स हमें गिवन है। अब देखो जब भी कोई सीक्वेंस गिवन हो तो हमें अगर उसे देखना है वो AP है नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या करना होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1 कितना आया हमारा, A2 कितना है 1 माइनस 1 कितना आया 0, फिर A3 माइनस A2, है ना, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, तो कितना आया 2 माइनस 1 कितना आया 1। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, है ना, दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, पहली बार में क्या हो गया डिफरेंस गलत हो गया, फर्स्ट टर्म फर्स्ट दो टर्म्स का और नेक्स्ट का क्या आ गया डिफरेंस, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, यानी कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू किसके आ गया A3 माइनस A2 के। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट एन AP, तो दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, क्लियर है ना, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा वो AP की एग्जांपल्स नहीं होंगी। क्लियर है,
यहाँ से हमने एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई कुछ भी कहे, किसी का कुछ नहीं सुनना। मैथ्स में क्या होता है, जो आपको फॉर्मूला गिवन है उसी से सब कुछ काम करना होता है, ठीक है। अब जो हमें फॉर्मूला गिवन है, क्या जब भी हमें कोई भी सीक्वेंस गिवन होगा, हमें उसमें क्या करना है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, इससे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हम बोल देंगे AP है, नहीं आया तो बोलेंगे नहीं है। इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। कॉमन डिफरेंस आपका प्लस भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस माइनस का नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस हमें क्या देखना है, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म, यानी कि A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, ठीक है। अगर इसी को kth टर्म की ले लें, जैसे कि कॉमन डिफरेंस kth टर्म के लिए कितना होगा, +1, उसमें से क्या कर देंगे, AK को माइनस कर देंगे, है ना। तो इसके लिए जनरल टर्म क्या बन गई डिफरेंस के लिए, कि जो भी टर्म लेंगे उससे एक टर्म लेस हमें इधर लेनी है, जो उससे माइनस करनी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। हमें क्या गिवन है, AP गिवन है, उसमें से हमें क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 3/2 है ना। पता है ना हमें फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी, पहली टर्म जो होगी 3/2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो कितना आया हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D की वैल्यू क्या होगी हमारी, A2 माइनस A1। अब A2 हमारी क्या है, ये है, देख लो, लिख लेते हैं एक बार, लिख लेते हैं। ये क्या हमारी A1, ये क्या हमारी A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4, ठीक है। तो अब देखो A2 माइनस A1 क्या है हमारे पास, A2 कितना है 1/2 माइनस A3 कितना है 3/2, ठीक है। एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, सेम टर्म है तो एलसीएम 2 आ जाएगा। कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता है तो एक बार देख लो एलसीएम कैसे लेंगे, 2 2 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। तो कितना आ गया एलसीएम, 2 × 1 2, ठीक। एलसीएम कितना आया, 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया हमारे पास 1, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी सेम चीज, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 एज इट इज। कितना आ जाएगा, -3 में से +1 किया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2/2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1। तो क्या आई हमारी D की वैल्यू यहाँ पे -1, D की वैल्यू कितनी आई है -1, ठीक है। क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया ना। D को निकालने का तरीका क्या होता है, क्या होगा, D A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, कोई भी टर्म्स को इस तरीके से माइनस कर हम क्या दे सकते हैं, D की वैल्यू दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ तक आपको क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अगर यहाँ तक आपको इसके इंट्रो पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बस इतना ध्यान रखना है कि हमें जनरल टर्म याद होनी चाहिए। क्या होती है जनरल टर्म, A + D A + 2D A + 3D अप टू सोन A + n-1 × D, ठीक है। अगर ये हमें याद है तो हम आराम से AP फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमें कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, अगर हमारे पास AP है, किस AP की टर्म्स, हमारे पास AP की टर्म्स गिवन है A1 A2 A3 A4 अप टू सोन AN, तो D क्या होगा हमारा A2 - 1 A3 - 2 A4 - A3, ठीक है। इस तरीके से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये दो चीज़ मेन है इसमें, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, उसमें बस हमें यही अच्छे से क्लियर करना है कि AP कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ अच्छे से क्लियर होंगी। इंट्रो पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा देख के, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद बच्चों।